जरा सोचिए, सुबह की पहली किरण के साथ आप उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं और बाहर ना सड़क, ना गलियां, ना कोई पेड़ पौधे, बस पानी, दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर। नावें तैर रही हैं, घर लकड़ी के खंभों पर झूल रहे हैं और हवा में एक अजीब सी शांति है। ये कोई कहानी या सपना नहीं, ये हकीकत है। दुनिया में कुछ गांव ऐसे हैं जो जमीन को छूते ही नहीं, वो तो पानी पर जिंदगी जीते हैं। मकोको, जहां लोग बिना बिजली, बिना पहचान, सिर्फ लहरों के सहारे सांस लेते हैं। यूरोस, जहां इंसानों ने घास से अपनी जमीन बनाई है। और टोनले सैप, एक गांव जो हर साल अपनी जगह बदल देता है जैसे पानी का कोई मुसाफिर। सोचिए, अगर आपका घर रातों रात बह जाए, अगर जिंदगी का हर दिन नाव पर बीते, क्या आप हंसते खेलते जी पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तैरते गांव हमेशा तैरते रहेंगे या किसी दिन लहरों में गुम हो जाएंगे? फिर भी यहाँ लोग जीते हैं, सपने देखते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि जब जमीन ने साथ छोड़ा तो इंसान ने पानी को ही गले लगा लिया। आइए आपको ले चलें उस दुनिया में जो बहती है लेकिन कभी थमती नहीं। वेलकम टू द फ्लोटिंग वर्ल्ड, मकोको विलेज, जहां पानी ही जमीन है। अफ्रीका के नाइजीरिया में बसा है मकोको, एक तैरता हुआ शहर। यहाँ न सड़कें हैं न गाड़ियां, बस पानी और लकड़ी के घर जो खंभों पर टिके हैं। बच्चे नाव पर स्कूल जाते हैं, माँ है नाव से बाजार, शादी हो या त्योहार, सब कुछ पानी पर। यह गांव 100 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन दुख की बात, नाइजीरियाई सरकार इसे गांव मानती ही नहीं। यहाँ के लाखों लोग बिना बिजली, साफ पानी या पहचान पत्र के जीते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानते। सोचिए, हम बारिश की बूंद से घबराते हैं और यहाँ लोग तूफानों को गले लगाते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं, जमीन ने हमें जगह नहीं दी तो हमने पानी को अपना ठिकाना बना लिया। हाल ही में यहाँ एक तैरता स्कूल भी बना, लकड़ी का, झील के बीच, जो खुद एक नाव है। लेकिन दर्द ये है कि सरकार इसे अवैध कहकर तोड़ रही है। माकोको के लिए ये सिर्फ घर नहीं, पूरी दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा, अगर कोई आपके घर को गैर कानूनी कह दे तो कैसा लगेगा? हर बरसात के साथ यहाँ डर भी आता है, कहीं घर न बह जाए, कहीं मछलियां न खत्म हो, कहीं सरकार न उजाड़ दे। फिर भी हर सुबह मकोको के बच्चे नावों पर हंसते खिलखिलाते दिखते हैं। ये गांव हमें सिखाता है, इंसान बिना जमीन के भी जड़ें जमा सकता है। मकोको कोई समस्या नहीं, ये हौसले की मिसाल है। ऊरोस फ्लोटिंग आइलैंड्स, इंसान की बनाई जमीन। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका, पेरू की लेक टिटिकाका में, जहां बसी है यूरोस कम्युनिटी। ये लोग पानी पर तैरते द्वीपों पर रहते हैं और चौंकाने वाली बात, ये द्वीप प्रकृति ने नहीं, इंसानों ने बनाए। सदियों पहले जब इनका साम्राज्य से बचने की जरूरत पड़ी, यूरोस लोगों ने पानी को चुना। उन्होंने टोटोरा नाम की घास से तैरते द्वीप बनाए, जिन्हें हर 15 दिन में नई घास जोड़कर मजबूत करना पड़ता है। जरा सोचिए, हम बिस्तर की चादर बदलने में आलस करते हैं और ये लोग अपनी जमीन को हर 2 हफ्ते में संभालते हैं। यहाँ घर, स्कूल, चर्च, सब कुछ तैरता है। टोटोरा घास से नाव बनती है, खिलौने बनते हैं, यहाँ तक कि दवाइयां भी। इन द्वीपों पर चलो तो जमीन गद्दे सी नरम लगती है और हर कदम पर लहरें नीचे गुदगुदी करती हैं। बच्चे पानी पर तैरते स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं। जलवायु परिवर्तन, पर्यटकों का दबाव और आधुनिक जिंदगी इस परंपरा को खा रही है। कई यूरोस परिवार अब शहरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि तैरती जिंदगी आसान नहीं। कभी कभी तेज हवाएं रात में द्वीप को कहीं और ले जाती हैं। सुबह उठो और तुम्हारा गांव दूसरी जगह है। फिर भी यहाँ के लोग गर्व से कहते हैं, हमने पानी को घर बनाया और सपनों को जिंदा रखा। यूरोस सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये इंसानी हिम्मत और जज्बे की कहानी है। टोनले सैप विलेज, गांव जो लहरों पर चलता है। अब पहुंचते हैं कंबोडिया की टोनले सैप लेक पर, जहां बसा है एक गांव जो हर साल अपनी जगह बदल लेता है। ये झील कोई साधारण झील नहीं, बारिश में ये 5 गुना फैल जाती है और गांव लहरों पर नाचते हुए नई जगह चला जाता है। यहाँ के घर लकड़ी के खंभों पर टिके हैं या नावों पर बने हैं। सड़कें वो तो पानी ही है, नाव यहाँ स्कूल बस है, दुकान है, यहाँ तक कि प्रेम कहानियों का ठिकाना भी। यहाँ के बच्चे पहले तैरना सीखते हैं, फिर चलना। सुबह मछली पकड़ने का जाल, दोपहर में तैरती दुकान से खरीदारी और शाम को नाव पर सूरज ढलते देखना, यही टोनले सैप की जिंदगी है। मछलियां यहाँ सिर्फ खाना नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अब ये गांव खतरे में है। जलवायु परिवर्तन और बांधों ने झील का पानी कम कर दिया है, मछलियां घट रही हैं और गांव की जिंदगी डगमगा रही है। कभी बाढ़ इतनी तेज आती है कि रातों रात घर शिफ्ट करना पड़ता है। सोचिए, आपकी पूरी बिल्डिंग को नाव से ले जाना पड़े। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं, हमारा गांव काटा नहीं जाता, वो बस बहकर नई जगह चला जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बहाव हमेशा रहेगा? क्या अगली पीढ़ी भी इस तैरती दुनिया को जी पाएगी? टोनले सिप्पी हमें सिखाता है
कि जिंदगी स्थिर नहीं, जो लहरों के साथ चलना सीख ले वही टिकता है। क्या हम इस दुनिया को बचा पाएंगे? मकोको, यूरोस और टोनले सैप, ये तैरते गांव सिर्फ पानी और लकड़ी से नहीं बने, ये बने हैं हौसले, जिद और उम्मीद से। मकोको सिखाता है पहचान कोई देता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। यूरोस बताता है अगर जमीन न मिले तो उसे गढ़ लो, और टोनले सैप दिखाता है बहाव के साथ जीना भी एक कला है। लेकिन इन गांवों की जिंदगी आसान नहीं, हर लहर एक चुनौती, हर रात एक सवाल। क्या ये सभ्यताएं लहरों में खो जाएंगी या हम इन्हें बचा पाएंगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इनमें से किस तैरते गांव में एक दिन जीना चाहेंगे। मकोको की हलचल में, यूरोस की घास वाली जमीन पर, या टोनले सैप की बहती दुनिया में। जिंदगी बहती है और कहानियां कभी थमती नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई दुनिया के साथ।